अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक नंबर 140 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो होगी। इसमें लास्ट 3 टॉपिक 134 से 134 143 तक कवर करेंगे। इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा जो कि इसकी फ़ाइनल टर्म के हिसाब से इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि वो वीडियो भी देख लें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। अच्छा, नेवियर स्टॉक इक्वेशन की डेरिवेशन में क्या की चीज़ कहता है? नेवियर स्टॉक इक्वेशन इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। कहता है कि नेवियर स्टॉक इक्वेशन जो है ये आपके पास कॉर्नरस्टोन है। कॉर्नरस्टोन क्या कहते हैं कि आपके पास जो दीवार होती है, दीवार का ये जो कोने वाला पत्थर होता है ना, इसका मतलब ये है कि आपके पास नेवियर स्टॉक इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स में ये कोने वाला पत्थर है। अगर आप इसको हटाएंगे, इसको ख़त्म करते हैं तो पूरी दीवार गिर जाती है। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि कॉर्नरस्टोन क्या कौन सा है फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ, तो आप बता सकते हैं इजीली कि आपके पास नेवियर स्टॉक इक्वेशन है। ठीक है, द नेवियर स्टॉक इक्वेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। इट may look harmful enough, but it is an unsteady non-linear second order partial differential equation। ठीक है, उसके बाद आपको above equation has four unknown। तो ये जो हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ी है ये वाली, तो इसमें कहता है कि फोर हमारे पास अननोन्स हैं। वो कौन कौन से हैं? आपके पास 3 तो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं और एक प्रेशर कंपोनेंट, ये आपके पास अननोन है। Yet it represented only 3 equations, 3 component since it is a vector equation. The fourth equation is incompressible continuity equation। तो 3 ये वाले हो गए। चौथी आपके पास continuity equation, 4 कंपोनेंट आ गए। We need to choose coordinate system and expand the equation in that coordinate system। तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम अब हम कौन सा निकालेंगे कि एक्स वाई जी से हम यू वी ओमेगा में जाएंगे। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने लिखी, उसका एक्स कंपोनेंट नेवियर स्टॉक इक्वेशन का आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये आपने अब ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। आपसे ये पूछी जा सकती है। इसका वाई कंपोनेंट ये आ गया, इसमें थोड़ा सा चेंज है, एक आप याद कर लें तो बाकी आपको याद हो जानी है। इसका जेड कंपोनेंट आ गया। उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन इन पोलर फॉर्म आपके पास ये है। तो पोलर फॉर्म में नेवियर स्टॉक इक्वेशन की ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं। तो इनको आप अगर एक को याद कर लें तो बाकी दोनों आपके पास इजीली याद हो सकती हैं। तो बाकी ये लास्ट वाली आप छोड़ सकती हैं, इसमें इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी टॉपिक नंबर 141 में क्या कहता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर विच डिफरेंशियल इक्वेशन, कंटिन्यूटी और स्टॉक इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 2 किस्म के प्रॉब्लम्स के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन और नेवियर स्टॉक इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से प्रॉब्लम हैं? तो सबसे पहले आपके पास कैलकुलेटिंग द प्रेशर। ठीक है, कैलकुलेटिंग द प्रेशर फील्ड फॉर अननोन वेलोसिटी फील्ड। तो इसके लिए आप नेवियर स्टॉक इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद कैलकुलेटिंग बोथ द वेलोसिटी एंड प्रेशर। ठीक है, दोनों फील्ड को आप निकालने के लिए आप ये दोनों इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 3 डायमेंशन ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो इसमें एक प्रेशर है, 3 वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद सेम वही कंटिन्यूटी इक्वेशन इक्वल 0 लिखी हुई है और इसकी 3 कंपोनेंट्स जैसे इसने लिख दिए। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द प्रेशर फील्ड फॉर अननोन वेलोसिटी फील्ड। एग्जांपल इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ द प्रेशर फील्ड for an unknown velocity field. Since the pressure does not appear in the continuity equation, we can theoretically generate a velocity field because based slowly on conservation of mass। कहता है कि आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन में तो प्रेशर इन्वॉल्व नहीं था, तो हम इसको थियोरेटिकली जनरेट कर सकते हैं। however since velocity appear in both continuity equation, तो कहता है आपके पास जो वेलोसिटी है ना, आपके पास नेवियर स्टॉक इक्वेशन में भी है और कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी है। ठीक है, तो दोनों को आप कपल करके इसको वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। प्रेशर अपीयर इन ऑल 3 कंपोनेंट्स। तो प्रेशर जो है वो नेवियर स्टॉक इक्वेशन में भी है, कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी है, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। द क्लोज कपलिंग बिटवीन वेलोसिटी प्रेशर एनेबल टू कैलकुलेट प्रेशर। तो जब आप वेलोसिटी या प्रेशर निकालेंगे तो आप प्रेशर को भी इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 142 में बाउंड्री लेयर का इसने बताया है कि नेवियर स्टॉक इक्वेशन, तो सम एक्सेक्ट सॉल्यूशन। तो जैसे 3-4 नाम लिखे हैं उनको लास्ट टॉपिक में जाके इसने मज़ीद डिटेल से बताया है। तो ये इसका लास्ट टॉपिक है 143 बाउंड्री लेयर के बारे में कि बाउंड्री लेयर क्या होती है। बाउंड्री लेयर इज अ लेयर फॉर
फ्लोइंग फ्लूइड नियर बाउंड्री, ठीक है, कि बाउंड्री के करीब जो आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है वो आपके पास बाउंड्री लेयर होती है। क्या आपके पास बाउंड्री है ना, ठीक है, या आपके पास बाउंड्री है तो इस करीब ये वाला जो फ्लूइड यहाँ से बह रहा है इसको आप कहेंगे, ये जो लेयर बन रही है इसको आप कहेंगे कि ये आपके पास बाउंड्री लेयर है। अच्छा, इफ़ द बाउंड्री लेयर इज़ नॉट मूविंग, कहते हैं अगर बाउंड्री की जो लेयर है वो आपके पास मूव नहीं हो रही, देन नॉर्मल एंड टेंजेंशियल फ्लो वेलोसिटीज एट बाउंड्री लेयर वैनिश। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास बाउंड्री लेयर जो है वो आपके पास मूव नहीं हो रही, नॉट मूविंग है, तो उसकी नॉर्मल और टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास जीरो हो जाएंगी। एंड नॉर्मल एंड टेंजेंशियल फ्लो वेलोसिटीज नियर द बाउंड्री आर स्मॉल कंपेयर टू द डूज इन विस्केट, ठीक है। तो नॉर्मल और टेंजेंशियल फ्लो वेलोसिटी जो है वो आपके पास बहुत छोटी होंगी कंपेयर टू जो आपके पास बाउंड्री लेयर के अलावा बाकी लेयर्स बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद कंसिडर अ पोटेंशियल फ्लो अराउंड द body below. Constant rectangular potential flow prevails far upstream and downstream of the body. The potential flow is forced accelerate to force, कहते हैं पोटेंशियल की वजह से आपके पास यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगी। ये जो फील्ड फोर्स यहाँ से आ रहा है, ये फ्लूइड आ रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ मूव करने का या इसको यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करने का। द पोटेंशियल flow field satisfy the condition for zero normal velocity at the boundary layer but not zero tangential velocity at the boundary। तो बाकी इसमें क्या है, पोटेंशियल फ्लो आपके पास बाकी ये कह रहे हैं किस किस्म की डायग्राम बनेगी। यहाँ से आई थिंक कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। हाँ, ये वाली जो इक्वेशन है 2D नेवियर-स्टोक्स और कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। सिंस द XY कोऑर्डिनेट सिस्टम इज बाउंड्री अटैच, it define a curve linear rather than Cartesian coordinate if the curvature is not too great. However, the governing equation of steady 2D flow around the body can be approximated as if in Cartesian coordinate। तो ये दो इक्वेशंस हैं, u की फॉर्म में और v की फॉर्म में, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। नोट दैट ओनली द डायनामिक प्रेशर PD, आपके पास डायनामिक प्रेशर होता है, यहाँ पे यूज़ हुआ है। द टोटल प्रेशर P हैज़ बीन डिकम्पोज्ड एज, टोटल प्रेशर को PH और PD की शक्ल में लिखा है और PD यहाँ पे आपके पास कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए टोटल प्रेशर आपके पास डायनामिक प्रेशर PH के इक्वल आ जाता है। तो ये इसके तमाम लेक्चर एंड हो गए हैं। आई होपफुली आपको समझ आए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।